हाँ भी नमस्कार। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, इंडक्शन मोटर का टॉपिक चल रहा था। इंडक्शन मोटर की 7 क्लास होगी। क्लास आज है अपनी 8 और टॉपिक रह गए इंडक्शन मोटर में ड्यूल स्टार्टर का। किसका? ड्यूल स्टार्टर का। लेकिन ड्यूल स्टार्टर से पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई स्टार्टर का काम क्या है, क्यों इसको काम में लिया जाता है। तो ध्यान से सुनना। देखो, स्टार्टर है आपका, एक तो ये मोटर को ऑन ऑफ करवाता है, एक मोटर को लोड व नो लोड से बचाता है, एक मोटर में प्रारंभिक धारा को, मोस्टली काम क्या है इस स्टार्टर का, प्रारंभिक धारा को कंट्रोल करना। क्या? प्रारंभिक धारा को कंट्रोल करना किसका? स्टार्टर का काम है। तो पहले देख लो स्टार्टर के बारे में। भाई स्टार्टर करता क्या है? स्टार्टर देखो, एक तो आपका मोटर को ऑन व ऑफ का काम करता है। दूसरा काम आ जाता है इसका क्या? नो लोड व लोड से सुरक्षा। तीसरा क्या काम क्या है इसका? प्रारंभिक धारा को। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि स्टार्टर का कार्य है, सीधा आंसर आता है प्रारंभिक धारा को नियंत्रण करना, और मोस्ट काम है, इसको ध्यान में रखना आपको। ये 2 काम तो बगैर स्टार्टर भी करवा सकते हो आप। प्रारंभिक धारा को नियंत्रण करना, ये तो है आपके स्टार्टर के काम। अब जब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आपकी इंडक्शन मोटर है, जो आपकी इंडक्शन मोटर है, इस इंडक्शन मोटर के अंदर कितने प्रकार के स्टार्टर काम में लिए जाते हैं। तो इंडक्शन मोटर के जो स्टार्टर है, पहला तो आपका क्या? ड्यूल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो एक तो है कौन सा? ड्यूल स्टार्टर। एक तो ड्यूल, एक क्या है? दूसरा आ जाता है स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। 3 नंबर आ जाता है क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। चौथा आपका इंडक्शन मोटर में काम आने वाला स्टार्टर कौन सा है? रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। कौन सा? रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। ये रोटर प्रतिरोध स्टार्टर सिर्फ कौन सी मोटर में काम में लिया जाता है आपका? सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोटर में? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर काम में लिया जाता है आपका? रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। कौन सी मोटर में? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही एक काम है जिसके अंदर आप उस मोटर को स्टार्ट भी कर सकते हो और इसको स्टार्टर के रूप में काम भी ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो ड्यूल स्टार्टर की। साथियों, एक बात ध्यान रखना, जो ड्यूल स्टार्टर ये प्रारंभिक धारा को नियंत्रण नहीं करता है, प्रारंभिक धारा को नियंत्रण नहीं करता है, प्रारंभिक धारा को नियंत्रण नहीं करता है। और कितनी एचपी तक की मोटर चला सकते हैं इससे? 3 एचपी से 5 एचपी तक की मोटर, 3 एचपी से लेके 5 एचपी तक की मोटर आप चला सकते हो। कई बार ड्यूल स्टार्टर के अंदर 3 एचपी भी उत्तर माना है और कई जगह साथियों 5 एचपी माना है। तो कई जगह ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो आपका स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है, ये मेरे साथियों 10 एचपी तक की मोटर को, कितनी? 10 एचपी तक की मोटर को काम में चलाने के काम में लिया जाता है। फिर बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ये साथियों कितनी? 20 एचपी तक की मोटर को चलाने का काम आता है। अब ये तीनों जो स्टार्टर है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनना। एक, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर कौन सा स्टार्टर उपयोग में लिया जाता है? स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर कौन सा स्टार्टर काम में लिया जाता है? ऑप्शन 4 की जगह 5 आ जाता है। ए बी सी तीनों या डी? ए बी सी तीनों, या फिर आपको ऑप्शन एक और मिल जाता है 5वां, क्या? डी, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर, स्क्वायर केज
केज। इंडक्शन जो मोटर है इसके अंदर कौन सी स्टार्टर काम में ले जाती है? ये तीनों काम में ले सकते हो, ड्यूल भी ले सकते हो, स्टार डेल्टा भी ले सकते हो और ऑटो ट्रांसफार्मर भी आप ले सकते हो। यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। ये तो है अपने स्टार्टरों की बात। इंडक्शन मोटर के अंदर ये स्टार्टर आपके काम में ले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज ड्यूल स्टार्टर की, फिर अगली क्लास में स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ेंगे। आज सिर्फ बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर की। ये ड्यूल स्टार्टर की संरचना कैसी होती है, इसका डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम कैसा होता है, कैसे ये ऑपरेट होता है, अब बात करेंगे। तो देखना भाई, देखो इस ड्यूल स्टार्टर की संरचना, ये 3 देखो फ्यूज होते हैं यहाँ, जिनको बैकअप फ्यूज बोला जाता है। कौन सा? बैकअप फ्यूज है। शॉर्ट सर्किट से आपको सुरक्षा करते हैं। कौन? ये फ्यूज शॉर्ट सर्किट से आपको सुरक्षा करते हैं। कौन? ये नीचे यहां से देखो एक ICTP स्विच लगा होता है। कौन सा? ICTP स्विच। ये एक आपका ICTP स्विच है। कौन सा है? ICTP। ये क्या है? बैकअप फ्यूज। कौन सा? बैकअप फ्यूज। ठीक है, यहां तक आपको समझ में ना। और यहां इसको क्या कर देते हैं? अर्थिंग करते हैं। ये अर्थिंग किए होते हैं यहाँ। ठीक है, अब यहां से देखो सप्लाई के तार बाहर निकालते हैं अपन। देखो यहां से इन्होंने सप्लाई दी है यहाँ, ठीक है। यहां से 3 तार बाहर निकालेंगे अपन मोटर के लिए। ठीक है, एक तार ये है आपका। अब यहां जोड़ेंगे वोल्ट मीटर, एमीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। एक बात ध्यान रखना, वोल्ट मीटर आपका कहां जोड़ा जाता है? समांतर में। तो 2 लाइनों के बीच में अपन यहां जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में। और एमीटर आपका हमेशा कहां जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो देखो यहां मैं एमीटर जोड़ता हूं, ये आपका एमीटर वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब यहां से तीसरा तार उठाएंगे, नंबर 3 तार उठाते हैं और देखो यहां जोड़ते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी मीटर। ये आपका आवर्ती मीटर है। क्या? ये है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये आपका एम्पियर मीटर। ये आवर्ती मीटर। क्या? आवर्ती मीटर है आपका। अब यहां से देखना भाई, ये नीचे आपके क्या लगे होते हैं? कॉन्टेक्टर। क्या? ये आपके क्या है? कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर नंबर 1 और कॉन्टेक्टर नंबर 2। सप्लाई यहां से देखो स्विच से लिए, स्विच से मोटर तक जाने से पहले कॉन्टेक्टर में जाएगी। कॉन्टेक्टर में जाके ये सप्लाई आपकी रुक जाती है। ये कॉन्टेक्टर नंबर आपके 3 हो गए। 3 कॉन्टेक्टर हो गए। लेकिन मोटर तक, यहां तक कॉन्टेक्टर तक आ गए, लेकिन मोटर तक तब जाएगा ये। यहां लगेंगे क्या? थर्मल और लोड रिले और लगाई जाती है। क्या? एक थर्मल और लोड रिले भी लगी होती है। कहां लगी होती है? जस्ट कॉन्टेक्टर के नीचे कौन सी रिले होती है? थर्मल और लोड रिले। कौन सी? थर्मल और लोड रिले नीचे लगी होती है। फिर थर्मल और लोड रिले से बाहर जाती है। क्या? मोटर के पास आपकी सप्लाई पहुंच जाती है। तो यहां से देखो कॉन्टेक्टर से कहां नीचे आई? थर्मल और लोड रिले आ गई आपकी। ये है आपकी ओवरलोड रिले।
अब ये नीचे आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। कौन सी 3 फेज इंडक्शन मोटर, यहां आपने सप्लाई दे दी है मोटर को, अभी तक मोटर नहीं चलेगी। अब उससे पहले देखना, इसका एक तो NO होता है, एक NC होता है। जब NO NC होगा, NO जब NC पॉइंट पे आएगा, NO NC होगा तभी तो आपकी मोटर चलेगी भाई। और NO और NC जो होते हैं क्या, पुश बटन होते हैं, ऑन ऑफ करने वाले, क्या ऑन ऑफ करने वाले, ट्रिपिंग करने वाले होते हैं। पुश बटन किसको बोलते हैं, जो ट्रिपिंग कर जाते हैं, छोड़ने के बाद में स्प्रिंग होती है वापस से ट्रिप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं वापस मोटर आपकी। उस स्थिति को पूरा करने के लिए क्या करेंगे आगे, यहां एक क्या लगाएंगे, NVC, नो वोल्ट कॉइल, जो क्या है एक चुंबकीय रिले होती है। ये क्या है, कॉन्टेक्टर कॉइल, कॉन्टेक्टर कॉइल भी बोल सकते हो, NVC भी इसको भी बोल सकते हो। तो ये क्या है आपकी NVC। अब इस NVC को यहां देते हैं क्या, न्यूट्रल, यहां से न्यूट्रल मिल रहा है इस NVC को। अब न्यूट्रल तो यहां से मिल गया, अब NVC को सप्लाई भी तो मिलनी चाहिए। उससे पहले एक बात ध्यान रखना, इस मोटर को भी आप ग्राउंड किए होते हैं, इसको भी आप अर्थिंग की होती है, इसकी भी मोटर के भी। NVC को आपने न्यूट्रल दे दिया, लेकिन साथियों NVC के साथ में होना भी क्या चाहिए, फेज भी तो होना चाहिए। अब वो फेज कहाँ से मिलेगा, वो फेज आपको कहाँ से मिलेगा। अब फेज कहाँ से मिलेगा, उससे पहले एक बात ध्यान रखना, यहाँ एक होल्डिंग कॉइल होती है, क्या होल्डिंग कॉइल, यहां एक आपकी क्या होती है, ऑफ बटन, यहां होता है आपका क्या, ऑन वाला बटन, ये आपका ऑफ बटन है, ये साथियों आपका ऑन बटन है। कौन सा, ऑन। अब यहां से एक सप्लाई का तार उठाते हैं, यहां से एक सप्लाई का तार उठाएंगे, ऑफ वाले में देंगे। ऑफ वाला जो सप्लाई का तार उठा के क्या देंगे अपन, यहां से ऑन वाले में देंगे। ठीक है, ये स्थिति कौन सी है, NO की, NO की स्थिति है आपकी, NO की आपकी ये स्थिति है। ठीक है, अब यहां से बात हो गई, वहां तक तो आ गई सप्लाई। अब यहां NVC को कैसे दें, और ये NVC करेगी क्या, ताकि आपकी मोटर लगातार चलती रहे। अब यहां देखो एक और लोड रिले लगाई जाती है, क्या, OLR, जिसको बोलते हैं NC, क्या NC। ये एक चुंबकीय रिले होती है, यहां इसको सप्लाई दी जाती है। किससे जोड़ दिया जाता है, NVC से जोड़ दिया जाता है। अब इस और लोड रिले में धारा कहां से आएगी, अभी तो परिपथ पूरा हुआ ही नहीं, NVC को कहां मिली है आपकी, ये देखो कॉइल, कॉन्टेक्टर कॉइल बोल सकते हो, NVC को कौन सी बोल सकते हो, कॉन्टेक्टर कॉइल। ये और लोड रिले है, NC है आपकी। यहां से सप्लाई उठाई आपने, और ये सप्लाई सीधी आपने कहां दे दी, इस और लोड रिले को दे दी यहां से। और ये क्या है आपके ओवर थर्मल ओवर लोड रिले, थर्मल ओवर लोड रिले से तो आई थी ना, देखो कॉन्टेक्ट था, कॉन्टेक्ट के नीचे थर्मल ओवर लोड रिले है, नाम लिखना भूल गया था मैं। ठीक है, यहां से तार उठाया एक फेज का, और यहां से ऑफ में दिया, ऑफ वाले से ऑन में आया, और ऑन वाले से कहाँ आ गया आपका, ओवर लोड तक आ गया। जब वो आप यहां से ऑन की मोटर को, तो एक बार आपकी मोटर चल गई, एक बार आपकी मोटर चल गई है। लेकिन जैसे ही आपने ये बटन हाथ से छोड़ दिया, तब आपकी मोटर बंद हो जाती है, क्या बंद हो जाती है। उस स्थिति में करते क्या है अपन, जो NVC क्या करती है आपकी, ये कॉन्टेक्ट कॉइल क्या करती है, ये एक चुंबकीय रिले है, क्या है, ये एक चुंबकीय रिले है। जब इसमें धारा जाएगी तो चुंबकीय गुण आ जाएंगे, जब इसमें धारा जाएगी तो चुंबकीय गुण आ जाएंगे। और जो होल्डिंग कॉइल है, ये जो आपकी होल्डिंग
कॉइल बोल सकते हो इसको। जो होल्डिंग कॉइल है उस होल्डिंग कॉइल को अपनी ओर खींचेगी, चुंबकीय गुण होने के कारण इसको अपनी ओर खींचेगी। तो ये होल्डिंग कॉइल क्या है, एनवीसी की तरफ आकर्षित हो जाएगी और आपका ये स्विच दबा का दबा ही रहेगा, मोटर तुरंत चल जाएगी, वो आप चलती रहेगी। लेकिन वो स्थिति भी कब होगी, जब आप जो ये तार है आपका, जो सप्लाई का जो तार आपने ऑफ स्थिति से उठा के एन स्थिति में दिया है, तो वो तार आप होल्डिंग कॉइल में भी दोगे। क्या, होल्डिंग कॉइल में भी आप दोगे। तो एक तार आप क्या सप्लाई का यहां से उठा के और होल्डिंग कॉइल में भी देते हो। किसमें, होल्डिंग कॉइल में भी आप दे देते हो। कहां से उठाया है आपने, ऑफ स्थिति से एक तार उठाया साथियों और आपने कहां दे दिया, होल्डिंग कॉइल को भी दे दिया। सॉरी, ऑन स्थिति से उठाओगे, ऑन स्थिति से आप एक तार उठाओगे और होल्डिंग कॉइल को दोगे। नहीं भाई देखो, हाँ, होल्डिंग कॉइल को आप ऑफ स्थिति से दोगे। ऑफ स्थिति से देने के बाद में आपने यहां तक इस परिपथ को पूरा कर लिया। जब मैंने शुरू में कहा था कि जब आप मोटर को चालू करोगे, चालू करने के बाद में ये एक स्प्रिंग टाइप स्विच होता है जिसको बोलते हैं कौन सा, पुश बटन। एक बार चालू करोगे, जितनी देर आप बटन दबा के रखोगे उतनी देर तक आपका चालू रहेगा, फिर उसके बाद में ये छोड़ देता है। उस स्थिति में आपकी मोटर बंद हो जाती है। लेकिन आपको मोटर को रेगुलर चलाना है, क्या, कंटिन्यू आपकी मोटर चलनी चाहिए। उस स्थिति में क्या करते हैं, जो होल्डिंग कॉइल है उसको सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई दोगे, यहां से मोटर को ऑन करोगे, ऑन करते ही और लोड रिले के माध्यम से कहां आएगी, एनवीसी में। तो एनवीसी क्या करेगी, होल्डिंग कॉइल को अपनी ओर खींच लेगी। क्या, होल्डिंग कॉइल के अंदर भी करंट है और यहाँ एनवीसी के अंदर चुंबकीय गुण है, तो होल्डिंग कॉइल को अपनी ओर खींच लेगी। और मोटर ऑन स्थिति में है ही आपकी, ऑन स्थिति में है तभी तो आपकी एनवीसी के अंदर आपकी सप्लाई आई है। भाई दोबारा सुनना, जब आपने यहाँ से ऑन किया मोटर को, आपकी जो विद्युत धारा है क्या, और लोड रिले के माध्यम से एनसी तक आ गई, एनओ से एनसी तक होते हुए एनवीसी में आ गई आपकी। जब मोटर आपकी एनओ से एनसी हो गई, जब मोटर आपकी एनओ से एनसी हो गई तो मोटर आपकी चल गई। मोटर जब चली तो यहाँ होल्डिंग कॉइल को क्या करेगी, एनवीसी अपनी ओर खींच लेगी और उस साइड आप बटन को चालू करने के बाद में आप छोड़ोगे तो ऑन स्थिति वाला जो स्विच है, पुश बटन, वो तो हट जाता है और बाकी जो होल्डिंग कॉइल से होती हुई धारा पूरा परिपथ बनाती हुई मोटर को कंटिन्यू चलाती रहती है। जब मोटर आपकी ओवरलोड हो जाती है तो ये OLR क्या करती है, ट्रिप हो जाती है। अब सुनना काम की बात कि मोटर कंटिन्यू चलती रहेगी। जब आपकी मोटर ओवरलोड हो जाती है, जब मोटर आपकी ओवरलोड हो जाती है, देखो OLR लगाई हुई नहीं, ओवरलोड रिले NC, ये क्या करती है, पत्ती तो होती है, दो पत्तियों को मेल इकट्ठा करके बनाया जाता है। ये दो पत्तियां शॉर्ट हो जाती हैं तब तो आपका परिपथ बन जाता है। जैसे ही मोटर आपकी ओवरलोड हुई तो ये क्या करेगी, अपना परिपथ अलग अलग कर देगी, जिससे क्या होगा, एनवीसी के अंदर धारा नहीं जाएगी। जब एनवीसी के अंदर धारा नहीं जाएगी तो आपका होल्डिंग कॉइल को ये दूर फेंक देगी। अरे भाई, जब एनवीसी के अंदर धारा थी, चुंबकीय गुण थे, तभी तो होल्डिंग कॉइल को अपनी ओर खींची, होल्डिंग कॉइल को अपनी ओर खींच ली तो ये कंटिन्यू आपका प्रोग्राम चल रहा था मोटर का। जैसे इसके अंदर चुंबकीय गुण गया, होल्डिंग को फेंक दी उठा के, और होल्डिंग को साइड में करने के बाद में आपका मोटर बंद हो गई, परिपथ ही टूट गया, तो मोटर कहां से चलेगी आपकी, मोटर नहीं चलेगी आपकी। तो अब देखो, सुन लेना ध्यान से, ये तो है इसका डायग्राम। तो देखो आपका एनवीसी तो क्या करती है, एनवीसी होल्डिंग कॉइल को चिपकाने का काम करती है। होल्डिंग कॉइल क्या करती है, एनवीसी क्या करती है, होल्डिंग कॉइल को चिपकाने का काम करती है, ठीक है। और जो आपके ये ओवरलोड रिले OLR NC, ये क्या करती है, ओवर लोड से सुरक्षा, ठीक है। OLR का काम क्या है, ओवरलोड से सुरक्षा।
और आपका जो बैकअप फ्यूज है, फ्यूज क्या करता है आपका शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। क्या? शॉर्ट सर्किट से आपका फ्यूज बचाता है। यहां तक का आपका ड्यूल स्टार्टर था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक बार दोबारा बता देता हूं, यहां से सप्लाई दी, वोल्ट मीटर एमीटर लगा दिया आपने, सप्लाई यहां तक आई। ये क्या है आपके 3 कॉन्टेक्टर हैं आपके। इन कॉन्टेक्टरों के बाद में आपकी जो विद्युत धारा आई कहाँ आई, थर्मल और रोल रिले में आ गई। फिर वहां से अपने मोटर में कनेक्शन कर दिए, लेकिन आपकी मोटर नहीं चली। किस कारण से? भाई परिपथ आपका पूरा अभी तक नहीं बना है। अब भाई देखो यहां से फिर यहां क्या करते हैं आप, एनवीसी काम में ली जाती है। एनवीसी को आप डायरेक्ट न्यूट्रल दे देते हो, लेकिन आप फेज कहां से दोगे? एनवीसी को फेज दोगे कहां से? यहां से फेज उठाया, ऑन ऑफ बटन से दिया, ऑन को ऑफ से दिया, होल्डिंग कॉइल से होता हुआ और ऑल लोड रिले के माध्यम से आपका एनसी के माध्यम से आपका ये आ गया। जब वहां से आपने मोटर किया तो एनओ से क्या हुई? एनसी हुई। एनओ से एनसी हो गई, तो एनओ से एनसी होती तो मोटर आपकी चालू हो गई। मोटर चालू हुई तो ये होल्डिंग को ये क्या करती? एनवीसी में अंदर धारा आ जाती, तो ये क्या इसको खींचने का काम करती है, अपनी ओर खींचने का काम कर लेती है, जिससे आपका परिपथ बिल्कुल बराबर बनता रहता है। जब मोटर ओवरलोड हो जाती है तो ये क्या करती है? ओवरलोड रिले आपको इसको ट्रिप कर देती है और मोटर आपकी बंद हो जाती है। एनवीसी होल्डिंग कॉइल को चिपकाने का काम करती है, और जो मोटर अगर शॉर्ट सर्किट होती है उस स्थिति में क्या करता है? फ्यूज आपका शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम फ्यूज का है। ये तो है आपका क्या? ड्यूल स्टार्टर। इसके बाद में देखते हैं अगली क्लास में अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर और बाकी के जो स्टार्टर हैं वो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे साथियों। जय हिंद।